मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं कि साइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था लास्ट टाइम। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द आइटम। व्हाट शुड बी द outlay for a saree marked at the rupees 4510 and two jeans marked at the rupees 1920 each। ओके, ये चीजें हमें दी गई हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो साड़ी की मार्क प्राइस कितनी है 4510। ये साड़ी की मार्क प्राइस दी गई है और ये जीन्स की मार्क प्राइस दी गई है, बट ये वन जीन्स की मार्क प्राइस है और वो ये वन साड़ी की मार्क प्राइस है। सबसे पहले हम लिखेंगे द मार्क द एमपी ऑफ अ साड़ी एंड द एमपी ऑफ द टू जीन्स। हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये वन जीन्स की एमपी दी गई है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी द एमआरपी ऑफ द टू जीन्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम टोटल एमआरपी फाइंड करेंगे। इनको और इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको ऐड कर लेंगे, वो हमारी टोटल एमआरपी हो जाएगी। अब टोटल एमआरपी तो हमारी आ गई, उस एमआरपी पर 25% का क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपको बताना है, आउटले बताना है, मीन्स आपको बताना है कि उसको कितने में सेल किया गया है, ये बताना हमको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? ओके, सॉल्व करते हैं। द एमपी मीन्स मार्क प्राइस ऑफ साड़ी। साड़ी की मार्क प्राइस कितनी दी गई है 4510 रुपीज है। एंड द मार्क प्राइस ऑफ टू जीन्स, ठीक है, लिखेंगे द एमपी। एमपी मीन्स मार्क प्राइस ऑफ टू जीन्स। दो जीन्स की एमआरपी देखेंगे, वन जीन्स की दी गई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1920 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, ओके, 2 1 जा 2 1 3। ये हो जाएगी हमारी टू जीन्स की एमआरपी। अब टोटल एमआरपी फाइंड करेंगे यहाँ पर। टोटल एमपी मीन टोटल मार्क प्राइस कितनी है 4510 रुपीज प्लस 3840 रुपीज। इनको ऐड करेंगे 0 4 1 5 8 प्लस 5 13 1 कैरी और ये आपको हो जाएगा 8। ठीक है, 8350 रुपीज टोटल एमआरपी है। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, डिस्काउंट। अब इस एमआरपी पर 25% क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि कितने रुपए में उसको बेचा गया। तो एसपी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा एसपी का फार्मूला आप लोग लगाएंगे। एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा एमपी इंटू, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डी मीन्स डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब एमआरपी हमको पता है, टोटल एमआरपी कितनी है 8350 रुपीज टोटल एमआरपी है और डिस्काउंट परसेंट दिया गया 25, इसलिए 100 से क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे। 100 माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है, ये अपॉन 100 हो जाएगा। 8350 रुपीज माइनस करेंगे 100 से 25 को 75 आएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 3 जा 25 4 जा, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम सॉरी, अब हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10 1 कैरी, 8 3 जा 24 125। तो 25,050 अपॉन 4 सॉरी, अब इसी को डिवाइड करेंगे। 25,050 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा देखते हैं। 6 4 जा 24 माइनस करेंगे 1 0, फिर ये 2 टाइम जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 लिखेंगे। 6 4 जा 24, फिर माइनस करेंगे 0, फिर 2 टाइम्स जाएगा ये, फिर कितना आएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हमारा आंसर आएगा। इनको डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 6262.5 रुपीज। ठीक है, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी एक साड़ी और 2 जीन्स का। ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, आवाज नहीं जा रही मेरी?
बट इरेज कर दें इसको। उत्कृष्ट बोर्ड क्लियर दिख रहा है? प्रियांशी सिंह, फरहान रजा, बेटा बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बेटा, सीधा आंसर करेंगे हम लोग। अ बुक सेलर मार्क्स हिज बुक्स 40% above the cost price and allows discount up 25%, find his gain or loss percent। यहाँ आपको गेन या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। बेटा पहले आप लोग एक बार क्लियर कराइए, वॉइस जा रही है या नहीं मेरी? ओके, इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट हो गया था कि नहीं? बेटा इसके पहले क्वेश्चन नोट हुआ था या नहीं? तो आप लोगों से पूछ रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वीडियो देख लेना भी इसकी। अब बुक सेलर मार्क हिज बुक 40% above the cost price and allow discount of 25%, find his gain or loss percent। यहाँ गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना बेटा। चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो बुक सेलर है वो 40% कॉस्ट प्राइस से अबव उसके ऊपर मार्क करता है। ठीक है, अब देखिए 40% ज्यादा ले रहा है, फिर उसमें से फिर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑफकोर्स उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू दी गई है, पहले दिया गया है 40% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस में रहेगा, और जो डिस्काउंट दे रहा है 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ये हो जाएगा 25% का डिस्काउंट माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए ओवरऑल यहाँ पर -40 इंटू 25 अपॉन 100 हो जाएगा। ये फार्मूला लिख देना है यहाँ पर, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये फार्मूला है। x प्लस माइनस वाई, यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा, और आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, इसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जैसे x है, x ये दिया गया 40% का, उसको पहले प्रॉफिट ले रहा है वो, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 40 हो जाएगी, और जब वहाँ y की वैल्यू जो होगी 25% का क्या दे रहा हो, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, इससे 25 हो जाएगा। हम यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 25, ये देखिए 25 ऑन जा 25, 25 4 जा 100, 4 ऑन जा 4, 10 4 जा 40 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर बचेगा 25 और माइनस 10, इनको ऐड करेंगे तो 40, इनको सॉल्व करेंगे तो 35 आएगा, और 40 से 35 माइनस करेंगे तो 5, ये आएगा परसेंट में। 5% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट यहाँ गया, प्रॉफिट परसेंट ना, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर 40% से पहले उसने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर लिया है, फिर जितना उसने इंक्रीज किया है उसमें से 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अफकोर्स जब 45% पहले उसने इंक्रीज कर लिया, उसमें से 25% का डिस्काउंट भी देगा, तो उसको फिर भी क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा।
तो 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसको नोट कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा 5%। बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? आप लोग बीच में थोड़ा रिप्लाई करते रहिए ना। प्रियांशी एंड उत्कृष्ट, हाँ बेटा नोट हो गया ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, on an article a dealer gives his out customers a discount of 25% and still gains 20% if the articles cost him rupees 4550 rupees, find its selling price and b what is its mark price। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ब्लैक बेटा देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो पार्ट है। आना आर्टिकल अ डीलर गिव्स हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन 20% इफ द आर्टिकल कॉस्ट हिम रुपीज 4550 रुपीज, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको हम लोग। देखिए इस आर्टिकल की हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है, लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सीपी, सीपी ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? ये दिया गया है आपको 4550 रुपीज, ये आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। अब आपको बताना है, यहाँ डिस्काउंट परसेंट भी दिया गया है। डिस्काउंट परसेंट है आपका, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 25%, सॉरी, एंड अगेन गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट भी दिया गया है। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम है, चाहे आप गेन परसेंट लिखिए या प्रॉफिट परसेंट लिखिए, ठीक है। ये आपका गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 20%। देखिए आर्टिकल की पहले हमें क्या दी गई, सीपी कॉस्ट प्राइस दी गई है 4550 रुपीज है, फिर डिस्काउंट दिया गया 25% का और गेन परसेंट भी दिया गया 20%, ठीक है। तो आर्टिकल की हमें सीपी पता है, गेन परसेंट पता है, पहले हम एसपी फाइंड करेंगे, ठीक है। एसपी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एमपी मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। पहले एसपी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। सीपी दी गई है, गेन परसेंट भी दिया गया, पहले हम एसपी फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। द सेलिंग प्राइस, द सीपी ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की बेटा हम सीपी फाइंड करेंगे। तो सीपी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सीपी फाइंड करने का फार्मूला, सॉरी सीपी तो दिया गया, एसपी फाइंड करना है, ठीक है। सीपी तो दिया गया, एसपी, द एसपी ऑफ एन आर्टिकल। एसपी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? एसपी। तो एसपी फाइंड करने का फार्मूला है बेटा सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो सीपी कितना दिया गया है? 4550 रुपीज है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया? 20%। तो 20% ऑफ सीपी कितना? 4550 रुपीज है, अपॉन 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी को। 21 जा 20, 25 जा 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 910 आएगा। यहाँ ऐड करेंगे 4550 प्लस 910, 0 प्लस 0, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 5 14, और ये आपका हो जाएगा
5,460 रुपीज, ठीक है। 5,460 रुपीज उस आर्टिकल की क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया, हम क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस फाइंड करेंगे, एमपी फाइंड करेंगे ना। एमआरपी कितनी है, देखिए डिस्काउंट परसेंट हमको दिया है और हमें सेलिंग प्राइस पता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी मार्क प्राइस फाइंड करेंगे, एमआरपी। एक चीज ध्यान रहे, जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो डिस्काउंट का यूज हम यहां पर करेंगे। चलो एमआरपी फाइंड करते हैं, यहां पर लिखेंगे एमपी। एमपी मीन्स मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की हम मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। तो मार्क प्राइस का फार्मूला क्या था बेटा, लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या था, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हमारे एमआरपी का फार्मूला था, लिखेंगे 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। 100 इंटू हमारा एसपी कितना है, 5,460 रुपीज है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, 25% का, तो माइनस 25 हो जाएगा सॉरी। अब यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 5,460 रुपीज अपॉन 75, डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 कैरी होगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ आपका होगा 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा। लिखेंगे 4 इंटू 1820, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, तो 7,280 रुपीज इस आर्टिकल की क्या होगी, एमआरपी होगी, ठीक है। एमआरपी हमने फाइंड किया, तो 7,280 रुपीज इस ऑब्जेक्ट की, इस आर्टिकल की एमआरपी होगी। नोट कर लीजिए, आंसर होगा फाइनल आपका। हो गया बेटा, अच्छा इमेज क्लियर नहीं जा रही है, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं। आपको थोड़ा पोर्शन बता देते हैं यूनिट टेस्ट में क्या आएगा, ठीक है, कहाँ कितने चैप्टर आएंगे। रिवीजन तो कल बताएंगे, और एक चीज ध्यान रहे, हम रिवीजन में सिर्फ 80% ही करवाएंगे, 20% का रिवीजन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। 20% आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वो आप लोग खुद करेंगे। तो सिर्फ हम 80% का ही रिवीजन करवाएंगे, और यूनिट टेस्ट का ज्यादा रिवीजन मायने नहीं रखता, आप लोग खुद करेंगे। बता रहे हैं, अभी इसको रेज कर दें, रेज कर दें इसको। ठीक है, आपका आएगा 9.2 तक तो आएगा ही। लास्ट टाइम कितने चैप्टर आया था हाफ ईयरली में, ठीक है, 7.1 तक। इतने चैप्टर आएंगे, 7 8 9, 7 to 9, ठीक है। यहां से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम देंगे। ठीक है, ये बेटा आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल हम रिवीजन करवाएंगे।